मेरा नाम हंजसिन जैविक पिता था। मेरे हाथों से जादू की गुफा को अब जब मेरे पिता मर गए हैं तो यह सब होने दो। अतीत में भी। यह मेरी बहन है हंजुआ। 6 साल पहले उसने अपनी सौतेली माँ को धोखा दिया। मेरे परिवार के साथ मेरी शादी, लेकिन अब परिवार दिवालिया हो गया है। वह भी मानसिक अस्पताल में भर्ती। एक अमीर परिवार में शादी नहीं कर रही है। कब चला गया था? सरजी का परिवार दिवालिया हो गया। मेरे पति की मौत हो गई और मेरी माँ ने मुझे मानसिक अस्पताल में भेजा गया। मेरे माता पिता चले गए हैं और वह मेरे रिश्तेदार हैं। बातें लिखने से पहले मैं उसके बाद अच्छा व्यवहार करूंगा। अजी, यह सब खत्म हो गया है। भविष्य में आपका ध्यान रखता हूँ। बड़ी बहन। नहीं, तुम नहीं हो मेरी बहन। वह गरीब है, मैं सबसे अमीर महिला हूँ। मैं अमीर औरत हूँ। क्यों? तुम मुझसे बेहतर क्यों रहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझसे सब कुछ लिया। जिक्सिन पिता जानता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बहन को ये सगाई दे। मैं अपने दिल में असहज महसूस करता हूं, लेकिन एक अमीर और शक्तिशाली परिवार के साथ इस शादी का मतलब है रोशनी। इन शक्तिशाली युवा मालिकों को प्राप्त करना आसान नहीं है। 6 साल पहले जिस दिन मैंने अपनी बहन के साथ हाथ बदला। अजी, तुम मेरे नहीं हो। माँ ने आपको बेहतर पाया। एक नजर आते हैं। वानो, हालांकि यह पहाड़ों में है। बच्चा बाहर चला गया, लेकिन उसने खुद ही लड़ा। जियांगचेंग में एक गर्म बर्तन रेस्तरां खोलना भी एक महान प्रतिभा है। सुंदर और प्रतिभाशाली। मैंने कहा तुम मुझसे शादी करने के लिए। एक कुत्ता है जो आपको सोने देता है। आप किसके साथ सोते हैं और दौड़ने की हिम्मत करते हैं? जिक्सिन नावेनाओ। अच्छा चरित्र, उससे शादी करें और खुशी की प्रतीक्षा करें। इस जीवन का आनंद लें, भले ही मैं मर जाऊं। और मैं उस जानवर से कभी शादी नहीं करूंगा। माँ, मैं अपनी शादी नहीं बदलेगी। मैं गु के परिवार से शादी नहीं करना चाहता। इस अमीर औरत को मेरी बहन होना चाहिए। आखिरी बार जब मैं जी की सगाई, उसने उसे छीनने की पूरी कोशिश की। क्यों नहीं इस बार? आप गलत है। गु के परिवार से शादी करने से आपको इसका आनंद मिल सकता है। एक समय में एक कदम पर असीम वैभव और धन। तुम यह नीच आदमी। तुमने मेरे परपोते गु हान्यांग को मार डाला। हमारे गु परिवार का वंश खत्म हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नरक भेजूंगा। नहीं, गु हान्यांग की मौत बीमारी से हुई। मेरा इससे क्या लेना देना? सुन लो, कानून न होता तो तुम्हारी नसें नोच लेता, चमड़ी उधेड़ देता। इस नीच को मानसिक अस्पताल ले जाओ। अगला जन्म तक पछताएगी। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? माँ, तुम गलत हो। गु परिवार नरक है। क्या बकवास कर रही हो? गु हान्यांग अरबती है। दीदी, यह शादी तो तुम्हारी होनी थी। इस जन की शान मैं देखूंगी। हाँ जी हुआ। ये क्या उपद्रव है? पापा, मैं गंभीर हूँ। मैं जियांग पेन्याओ से शादी करूंगी। मुझे विश्वास है वह महान बनेगा। तो तुम भी पुनर्जन्म ली हो। ठीक है माँ पापा, मैं गु परिवार में शादी करूंगी। बस बहन को पछतावा न हो। मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। गु हान्यांग बचपन से ही बीमार रहा। गु दादी तो और भी क्रूर है।
पिछले जन्म में गु परिवार का मैनेजर इसी समय आया था। तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? मारूंगा तो सही। क्या तिथि देखूं? मैंने गु परिवार की शादी स्वीकार की है। गु हन्यांग मेरा पति है। गु दादी मेरी दादी है। तुम मार नहीं खाओगे? हान जीशन, वह गुदादी बहुत क्रूर हैं। अब तुम मरने वाली हो। फिर मारा? पहला थप्पड़ मेरे पति का अपमान करने पर। यह थप्पड़ तुम्हारी मूर्खता के लिए। गु दादी ने 35 साल परिवार संभाला। गु परिवार का दान पूरी दुनिया में मशहूर है। तुम उन्हें क्रूर कहते हो? तुम्हें टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? बहुत खूब। सचमुच हमारी गु परिवार की बहू बनने लायक। और तुम घटिया चीज। अगर तुम बहन की बहन न होती तो तुम्हारी बातों के लिए तुम्हारी जीभ काट दी जाती। मिस्टर वेई, ये क्या है? 10 दिन बाद गु परिवार दुल्हन लेने आएगा। बहू जी, कृपया जल्दी तैयारी कर ले। ठीक है, धन्यवाद मुनीम, आपके रवैये से देखकर अभी की बातें सही साबित हुई। दुल्हन लेने आओ, तुम्हारी बदनामी होने वाली है। माताजी का आदेश है। बहू जी को पैदल ही गु घराने जाना है। शुभ मुहूर्त चूक गए तो सगाई रद्द। पिछले जन्म में शादी के दिन मैं पूरे शहर की हंसी बन गई थी। बहन, ये गु घराने की धमकी। देखते हैं तुम सब पाओगी या नहीं। क्या उसने सचमुच ऐसा कहा? हाँ, बहू जी दिखने में कोमल है, पर स्वभाव तो आपकी तरह ही फुर्तीला है। उनकी बहन ने आप और बेटे का अपमान किया तो बहू जी ने माता पिता के सामने ही कई थप्पड़ जड़ दिए। वो जोश तो आप माताजी के जवानी के दिनों से कम नहीं था। बहुत अच्छा, ऐसी पोती बहू मिली तो गु घराने का उत्थान तय है। इस बार दुल्हन लाने का काम भव्य और प्रतिष्ठित होना चाहिए। समझ गया। और तुम भी जरूर धूमधाम से मेरी पोती बहू को घर ले आना। पता है। बहन, अभी भी उम्मीद है कि गु हन्यंग खुद तुम्हें लेने आएगा। अगर तुम इस पोशाक में गई तो शायद पैर टूट जाएंगे चलते चलते। तुम्हें इससे क्या लेना देना? पहले खुद को संभालो। तुम इतनी खुश क्यों हो? गु घराना अमीर है सही, पर कंजूस भी खूब है। वेन याओ जैसा नहीं, जो गरीब होते हुए भी मेरे प्रति सच्चा है। वह जरूर धूमधाम से मुझे ब्याह कर ले जाएगा। सचमुच? बस डर है कि तुम्हारी खुशी जल्दी ही उड़नछू हो जाए। दुल्हन जी को बाहर ले चलो। जल्दी जाओ। बहू जी प्रणाम। ये कैसे हुआ? जी हुआ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे परेशान मत करो। वो घराना तो कंजूस है, तुम्हारे लिए इतना क्यों करेगा? बोलो तो। तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की? हान जीशिन, दिलचस्प है। धक्का दिया तो क्या हुआ? हाँ जी हुआ, याद रखना। ये रास्ता तुमने खुद चुना है, चाहे घुटनों के बल ही क्यों न चलना पड़े। तुम्हें इसे पूरा करना होगा। एक और जन्म मिला है, मैं और भी शानदार जीऊंगी। अरे, तो तुम हो बड़ी हीरोइन।
हान जी शिन, घमंड मत कर। गु परिवार में तुम्हारी मौत होगी, बस देखते रहो। अगर तुम्हारी बीवी को तुम संभाल नहीं सकते तो मैं कोई ढूंढ लूंगा उसे सिखाने के लिए। जी। हान जी शिन, तुम चुप रहो, ये गु परिवार के युवराज हैं। इनसे बिगड़ गए तो हमारी खैर नहीं। डर कैसा? सुनो, तुम एक दिन जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी बनोगे। हान जी शिन, मैं भविष्य की सबसे अमीर औरत बनूंगी और तुम्हारी मंजिल तो पागल खाना ही है। यह जगह गुघर से कहीं बदतर है। क्यों नहीं मर जाते शराब पीकर? जी हुआ। तुम तो अमीर घर में जा सकती थी, लेकिन मुझे चुना। तुमने बहुत त्याग किया। नहीं, जल्द ही तुम बहुत ऊंचे उड़ोगे। फिर को परिवार भी तुम्हारे पैरों तले होगा। सच में? आज तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। शादी की रात कुछ मजेदार करते हैं। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, मत करो। सहन करो, मुझे सहन करना है। जब तक जाओ ले जाओ, सफल नहीं हो जाता। हान जी शिन, आज की रात तुम्हारे लिए भी कठिन रही होगी। अच्छा बच्चा, बाद में माँ के कहे अनुसार करना, समझी? हाँ माँ। अच्छा, जाओ। गु परिवार में शादी करना आसान नहीं है। चचेरे भैया, आप नहीं जा सकते। माँ ने कहा आशीर्वाद पाने से ही लंबी उम्र मिलती है। छोड़ो मुझे। अपना गंदा हाथ हटाओ। तुम हो कौन? मेरे बेटे को छूने की हिम्मत? श्रीमती गु, कृपया गु साहब की शादी में उपद्रव न करें। संतुलन अच्छा है, मिस हान। दरअसल मैं संभल गई थी। आप मुझे छोड़ सकते हैं। साथ दीजिए, दादी देख रही हैं। दादी, चाय पीजिए। बहुत अच्छा, कितनी प्यारी बच्ची है। मेहनत के लिए शुक्रिया। माँ, शादी की व्यवस्था करने में एक्साइनान को कोई मेहनत नहीं हुई है। उसे क्या कष्ट हुआ है? हाँ, आज छोटी बहू सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है। इतनी बात करने से गला सूखा नहीं। पानी पी लो। छोटी बहू ठीक कहती है, मुझे कोई मेहनत नहीं हुई। बल्कि एक्साइनान ने हमारे मेहमानों की सेवा कर रही है। शायद उसने काफी शराब पी ली है। उसे धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल सही। हमारे गु परिवार की बहू को ऐसी ही शालीनता होनी चाहिए।
मुनीम, बुजुर्ग माताजी। माँ, यह गु परिवार का 100 साल पुराना पारिवारिक खजाना है। यह उसे कैसे दे सकते हैं? आओ। दादी, यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। जो दिया जा रहा है वह ले लो। ले लो। तुम हमारे गु परिवार की पोती बहू हो। तुम्हें जो मिलना चाहिए वह पूरा मिलेगा। हमारा गु परिवार 100 साल से धनी है, लेकिन वंश बढ़ नहीं रहा। हायांग तक यह नवी पीढ़ी का इकलौता वारिस है। अब तुम हमारे गु परिवार में आ गई हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्दी मुझे एक परपोता दो, समझी? ZXIN समझ गई। माँ, तुम गुहायांग को गु परिवार सौंपना चाहती हो, लेकिन अपनी बेटी को नहीं दे रही। अगर गुहायांग का वारिस हो गया तो यह संपत्ति पूरी तरह से मेरे हाथ से निकल जाएगी। क्या मतलब? मेहनताना? नहीं चाहिए तो छोड़ो। क्या नहीं चाहिए? दिखावटी शादी, मैं समझती हूँ। कंपनी में काम है, मैं बाहर जा रही हूं। पैसा मिल गया, फिर और क्या चाहिए? काम का पागल इतनी रात को कंपनी जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं, पिछले जन्म में शरीर खराब कर लिया। इतनी सारी दवाइयां पिछले जन्म में। गुहायांग 1 साल बाद बीमारी से मर गया, जिससे गु परिवार दिवालिया हो गया। इस जन्म में उसे कम उम्र में मरने नहीं दूंगी, नहीं तो कम से कम अपने लिए एक बच्चा तो छोड़ दूंगी। उसे अस्पताल जाकर शरीर की जांच करानी चाहिए। तुम क्या करना चाहती हो? एक साल की समय सीमा तय करो। गुहायांग को नियमित जांच और व्यायाम करना होगा। आज ही एक सायन, तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो? माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। बस गुहायांग न मरे। इस जन्म का रास्ता बदल सकता है। शादी की रात ही अलग कमरे में सो गए। बॉस गू ने सारे गिफ्ट तैयार कर दिए हैं। हान्यांग, इस बार तुम जीशन के साथ जाओ। हर कदम पर उसकी रक्षा करना, समझे? समझ गया दादी। यह ठीक है। चलो। वो, मैं तुमसे बच्चा चाहती हूँ। क्यों? मैं चाहती हूँ कि मेरे पति स्वस्थ रहें, एक बच्चा हो, चंचल और प्यारा, एक खुशहाल परिवार बने। क्या यह गलत है? पर तुमने कोशिश भी नहीं की। अगर अभी नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, पहले चेकअप कराते हैं, वरना मैं कैसे जानूं तुम स्वस्थ हो या नहीं, है ना?
बॉस गु, विदेश से जरूरी मीटिंग आ गई है, आपको जाना होगा। समय नहीं है। कोई बात नहीं, दादी से मैं कुछ नहीं कहूंगी। याद रखो, तुम गु परिवार की बहू हो। किसी से भी समझौता मत करना। चेहरे पर कितना ही पाउडर लगा लो, ऐसी ही दिखोगी। यह तुमने मारा, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हारी नजरों में अच्छी लगूं। फिर से बोलो, वरना देख लेना। जी हुआ पापा, ये शराब मैंने 3 महीने की तनख्वाह से खरीदी है, आपको जरूर चखनी चाहिए। जियांग, तुम नाराज मत होना। तुम्हारे पापा कभी ऐसी सस्ती शराब नहीं पीते। अगली बार खाली हाथ आना, अंदर जाओ। हाँ। माँ, ये सब विन्याओं ने चुना है। मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। गु परिवार में शादी कर लेती तो अच्छा था। थोड़ी देर में तुम्हारी बहन आएगी, उससे झगड़ा मत करना। हमारी कंपनी को गु परिवार के सहारे की जरूरत है, समझी? सहारे की? उससे क्या उम्मीद करूं? अरे माँ, विन्याओं के पास अभी पैसे नहीं है। सुनो, 6 महीने में वह अमीरों में शामिल हो जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। चलो चलो, जल्दी करो। अरे, नवविवाहित जोड़े घर लौटे हैं। दीदी अकेली क्यों आई हैं? क्या कर रही हो? वो मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को बहकाने की? तुम्हें पागलपन है क्या? बिना सोचे समझे चिल्ला रहे हो। वह मुझे परेशान कर रहा था, तुम्हें दिख नहीं रहा? मुझे पागल कुत्ता कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? चुप रहो सब। पापा शादी के बाद पहली बार घर आई है और अकेली आई है। साफ है कि उसे छोड़ दिया गया है। हान परिवार की शर्मिंदगी है। पापा। मालकिन ने गाड़ी से उतरते समय शायद तोहफे नहीं लिए। वापस मुड़ो, हम घर वापस चलते हैं। जी। एक आदमी को भी नहीं संभाल सकती, तुमसे और क्या उम्मीद करूं? अरे लाओ हान, धीरे धीरे बात करो। जीशन को मार क्यों रहे हो? क्योंकि वह मार खाने लायक है। शादी की रात गु हान्यांग घर नहीं आया और अब मेरे पति को बहका रही है। अरे जीशन, विन्याओ तुम्हारा बहनोई है। अरे लाओ हान, मैंने अपनी बेटी को अच्छी तरह नहीं समझाया, लेकिन अगर को परिवार को इस बारे में पता चला तो वे शादी तोड़ देंगे। बेशर्म। ऐसे कचरे को तुम ही संभाल सकते हो। अभी भी बहस कर रही हो? क्या ये दोनों बिना वजह तुम पर आरोप लगा रहे हैं? मेरी ऐसी बेशर्म बेटी नहीं है, निकल जाओ यहां से। ठीक है, मैं तो यही चाहती थी। रुको, पापा ने आज विन्याओ को थप्पड़ मारा। अगर आज हान घर से निकलना चाहती हो तो विन्याओ के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। वह इस लायक नहीं है। ऐसे दोहरे चरित्र वाले कचरे को कोई नहीं छीनता। अगर आंखें कमजोर हैं तो चश्मा लगवाओ। दिन भर यहाँ पागलपन मत करो। जीशन, मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम पागल हो गई हो। तुम पागल हो। हान जीशन।
उन्होंने तुम्हें मारा? उसने और उसने, दोनों ने मुझे मारा। आगे से कोई तुम्हें मारे, याद रखना, ऐसे ही जवाब देना। वैसे मैंने उसे पहले ही मार दिया था। चुप रहो, वो गुप परिवार है। मरना चाहती हो क्या? अंदर आओ। गलत फहमी है, सब गलत फहमी है। हमारी झीशन तो बचपन से ही बहुत शरारती थी। इस बीच आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, ZXIN बहुत सभ्य और समझदार है। हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ, गुड आशाओ। आपने हमारी ZXIN पर ध्यान दिया, ये उसका सौभाग्य है। दरअसल एक संयोग की बात है। पहले तो हायांग हमारी जीहुआ से शादी करने वाला था, लेकिन ZXIN ने छीन लिया गलतफहमी में। फिर 2 शादियां हो गईं। छीन लिया? चुप रहो। मुझे खुशी है कि मैंने ZXIN से शादी की। हाँ बिल्कुल। भूख लगी है? चलो हम। दादी ने कहा खाना खाकर जाना। तो चलिए साथ खाते हैं। दामाद, जी भरकर खाओ। बॉसगो, आपके साथ खाना खाना मेरा सौभाग्य है। मैं आपको शॉट मारता हूं। झींगा खाओ। जो चाहो खुद ले लो। ZXIN के जन्मदिन वाली वाइन सब चक्कर देखो। गुहायांग, पिछले जन्म में तुम मुझसे बात तक नहीं करते थे। इस जन्म में ZXIN, इस कमीने ने क्या जादू किया? हायांग, हमारी ZXIN की शादी आपसे, उसका भी सौभाग्य है, हमारा भी। अच्छे दामाद, मैं तुम्हें शॉट मारता हूं। ZXIN, अभी पापा ने थोड़ा सख्त बोल दिया, दिल पर मत लेना। तुम हमेशा पापा की सबसे गर्व की बेटी रहोगी। ZXIN को शराब से एलर्जी है। मैं उसकी तरफ से तुम्हें शॉट मारता हूं। ठीक है, शराब खत्म। गु परिवार की बहू ZXIN। अब से हान परिवार से कोई लेना देना नहीं। वो हमारी बेटी है, ऐसे कैसे तोड़ देंगे? क्यों नहीं? हायांग, मैं गुस्से में था, माफ कर देना। ZXIN, देखो पापा ने थोड़ा सख्त बोल दिया। हम एक परिवार है, पापा से नाराज मत होना। जीजिन, कुछ तो बोलो। वह तो तुम्हारे पिता हैं। अब वह मेरे पिता नहीं रहे। पापा, मुझे उससे तलाक दे दो। वह सच में मुझे मार डालेगा। जीजिन, तुमने अभी अभी शादी की है और अब तलाक चाहती हो? हान परिवार का मुंह कहाँ रखोगी? हाँ, मुझे तो लगता है जरूर दीदी ने बाहर किसी के साथ गलत संबंध बनाए हैं, इसीलिए जीजी ने उन्हें सबक सिखाया। बेशर्म, निकल जाओ। हमारे हान परिवार में तुम जैसी बेटी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सच में नहीं किया। पिछले जन्म में भी नहीं, इस जन्म में भी नहीं। हान वेगो के लिए हान परिवार की इज्जत ही सब कुछ है। चलो घर चलते हैं। हान परिवार को गु परिवार की मदद की जरूरत है। यह रिश्ता किसी भी हालत में नहीं टूटना चाहिए। जीजिन, पापा की गलती है। पापा ने तुम्हारे साथ गलत किया। पापा ने तुम्हें गलत समझ लिया। मैं अभी उन दोनों से तुमसे माफी मनवाता हूं। जल्दी माफी मांगो। मैं माफी मांगता हूँ। मैं क्यों माफी मांगू? माफी मांगनी है तो पहले उसे मांगनी चाहिए। मैंने क्या गलत कहा? माफी मांगने को कहा है तो मांगो, इतनी बातें मत करो। अच्छा ठीक है, मैं माफी मांगता हूं। बॉस गो, मैं पहले मेरी गलती थी,
अब कभी नहीं करूंगा, माफ करना। हान जिजिन, तुमने मुझे इतना शर्मिंदा करने की हिम्मत की? मरना चाहती हो? तुम ठीक तो हो? अस्पताल चलो। तुम्हारी पत्नी। मैं तुम्हारी जगह किसी और को ही तुम्हारी देखभाल करने के लिए ढूंढ लेता हूं। आ आ मत मारो। तुम्हारा घाव जल्दी ठीक कराना होगा, नहीं तो निशान रह जाएगा। कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम मेरी मदद करने के लिए घायल हुए हो। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हारा चेहरा सूज गया है। मैं ठीक हूँ। घर जाकर बर्फ से सेंक लूंगा तो ठीक हो जाएगा। वांग याओ, घर चलो। बर्बाद हो गए। हान जी हुआ, मेरे सामने घुटने टेक दो। तुमने गु हान्यांग को चोट पहुंचाई है। गु परिवार हमारे हान परिवार को छोड़ेगा नहीं। तुमने पूरे हान परिवार को तुम्हारी मूर्खता की कीमत चुकाने पर लगा दिया है। हान वेगुओ, जी हुआ अब तुम्हारी इकलौती बेटी है। क्या तुम उसे मार डालोगे? जी शिन बदल गई है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे सामने इतराने की? पापा मत मारो, मेरे पास तरीका है। वेन याओ, वह जल्द ही कंपनी खोल रहा है, उसके पास जल्द ही पैसा होगा। माँ पापा मेरी पसंद पर भरोसा करो। कंपनी खोलेगा? मत समझो मुझे नहीं पता। उसकी वो बेकार हॉटपॉट दुकान बंद होने वाली है। गु परिवार से क्या तुलना करेगा? हो सकता है पापा। तब एक गु परिवार क्या, 10 गु परिवार भी कुचल डालेंगे। आज सब तुम्हारी वजह से मैं इतना पिट गया। आज रात मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या कर रहे हो? पास मत आओ। हेलो, क्या हॉटपॉट दुकान बंद हो गई? तुम बार बार गु परिवार के युवराज को नाराज करते रहे। मेरी दुकान बंद हो गई। क्या तुम खुश हो? मैंने तुम जैसी औरत से शादी क्यों की? हान जी हुआ, तुमने कहा था ना मैं बहुत अमीर बनूंगा। पैसा कहाँ है? क्या तुम मुझे मूर्ख बना रही हो? समय आने पर कंपनी खुल जाएगी। कंपनी खोलेंगे। कंपनी खुलने के बाद तुम गु हान्यांग को कुचल दोगे। तुम जियांगचेन के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। मैं कहता हूं, क्या तुम पागल हो? नहीं, मैं नहीं हूं। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? अगर फिर बकवास की तो मार डालूंगा। मैं दोबारा जन्मा हूं, मुझे सब पता है। तुमने अभी क्या कहा? उसने नहीं सुना। नहीं, यह रहस्य नहीं बताना। जब तक जरूरी न हो कभी मत बताना, ज्योतिषी ने कहा। ज्योतिषी ने कहा मैं भाग्यशाली हूं, तुम जरूर कामयाब होंगे। मैं सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनूंगी। अरे तो बताओ मुझे, अब मेरी दुकान नहीं चल सकती, कंपनी कैसे खोलूं? हाँ जी शिन, पिछले जन्म में ज्वेलरी कंपनी की मालकिन थी, कमीनी। ज्वेलरी डिजाइन कहा कर सकती है। यह जियांग वेन याओ ने किया होगा। बोलो। कंपनी खोलो, डिजाइन कंपनी खोलो। लगता है तुझे पिटाई चाहिए। मेरा भरोसा करो। मैंने पहले से ही पूरी योजना बना ली है। क्या तुम इस चीज के बारे में बात कर रहे हो? क्या ये मेरी स्टार्टअप में मदद करेगा और कंपनी खोलने में भी मदद करेगा? बिल्कुल। मुझे आपके प्रेसिडेंट से मिलना है। मैडम, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा मुझे आपके प्रेसिडेंट से मिलना है। ये जियांगचेन की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी है। भविष्य में ये मेरी होगी। सिक्योरिटी। मेरी कंपनी में मैं नहीं घुस सकता। क्या ये सही है? जल्दी मत करो, मेरे पास तरीका है।
अरे नहीं, क्या तुम पागल हो? मुझे यहाँ क्यों लाया? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अपने मालिक को बुलाओ मैडम। आपकी क्या जरूरत है मुझे बताइए, मैं भी वही काम करूंगा। तुम कौन होते हो? मुझे मालिक से मिलना है। जल्दी करो नहीं तो शिकायत करूंगी। हेलो मिस, मैं इस स्टोर का मैनेजर हूँ। आप कौन सा ज्वेलरी ट्राई करना चाहेंगी? मैं आपके स्टोर के ज्वेलरी डिजाइन खरीदना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा मिस, हम यहाँ सिर्फ ज्वेलरी बेचते हैं। अगर आपकी कोई और जरूरत है तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। सिक्योरिटी? तुम सच में पागल हो। जियांग बेन्याओ पिछले जन्म में जियांग बेन्याओ इन्हीं की मदद से ज्वेलरी डिजाइन से एकदम ऊपर चढ़ गया। आखिर उसे समझ कब आएगी? हाँ जी, जिन वह यहाँ क्यों आई है? हाँ, मैं इसे देख रहा हूँ। यह हमारा स्टोर ट्रेजर है, 70 करोड़ 20 लाख। मुझे पता है, प्योर व्हाइट हार्ट ना। 999 सफेद हीरे हाथ से जड़े हुए ब्रांच डिजाइन में लिपटे हुए। नई शुरुआत का प्रतीक है ना। हाँ मिस, आपको हमारे ज्वेलरी के बारे में इतना पता है। बहन, कितना संयोग है। संयोग है। आज मैंने शुभ मुहूर्त नहीं देखा। तुमसे मिलकर मेरी बदकिस्मती है। तुम यहाँ भी सिर्फ ज्वेलरी डिजाइन के लिए ही आई हो ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? मिस, यह ज्वेलरी लेंगी क्या? तुम ज्वेलरी खरीद भी सकती हो। कार्ड स्वाइप करो। और वह ब्रेसलेट भी मेरे लिए पैक कर दो। ठीक है। रूहान यांग ने हाँ जी जिन को अनलिमिटेड गोल्ड कार्ड। हाँ ही हुआ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुम दूसरों का सीन मत हड़पो। अपने किरदार को कैसे निभाना है भूल गई हो। तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छी हूँ। वाह, सच में? तुम्हारा मेकअप क्या है? मैडम, आपके ज्वेल्स। शुक्रिया। हाजी एक्सायन, मैं बता दूं, ज्यादा खुश मत हो। गुहायांग के पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। तुम यहाँ कैसे? कहा था ना कि ऑफिस में मीटिंग है। मैं देखने आया था। 70 करोड़ 20 लाख। वो मैंने अभी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन यह पैसा मैं उधार ले रही हूँ, जरूर लौटाऊंगी। अरे हाँ, आज तुम्हें और कोई काम है? मीटिंग थी लेकिन कैंसिल हो गई। बढ़िया, तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मेरी नहीं, तुम्हारी। तुम्हें चेकअप करवाना है। वहीं आओ, घर चलो। ठीक है। अरे नहीं गुहायांग, आज तुम्हें चेकअप जरूर करवाना होगा। घर चलो, घर जाकर साबित कर दूंगा। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्या कर रहे हो? अरे, मुझे नीचे उतारो। गुहायांग, शांत हो जाओ। इस जन्म में मेरी कलाकृतियां सिर्फ मेरी हैं। मेरा बहुत जरूरी काम है। तुम्हारे बॉस ली से मिलना है। आज अगर वो नहीं मिले तो एक टैलेंट खो देंगे। नमस्ते, मैं ली डब्ल्यू आई बॉस ली से मिलना चाहती हूँ। मैडम, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकती। ली डब्ल्यू आई टैलेंट की कदर करते हैं। पिछले जन्म में उनकी नजरों में चढ़ी इन ज्वेलरी डिजाइन को पहचान मिली। दोनों मैडम, आप लौट जाएं। क्या हाजी फैन, तुम भी ली डब्ल्यू आई से मिलने आई हो? वो कंपनी के प्रेसिडेंट गुहायांग ने मुझे भेजा है उनसे मिलने। गु कंपनी? हाजी एक्सायन के पास भी एक डिजाइन है। क्या वेन्याओं के वो सारे डिजाइन हाजी एक्सायन ने बनाए थे? मैडम, इस तरफ आइए। शुक्रिया। रुको, उसे क्यों जाने दिया? मुझे क्यों नहीं? छोड़ो। मुझसे पहले उसे ली वेई टोंग से मिलने नहीं दिया जा सकता। यह क्यों इतना परिचित लग रहा है? क्या यह हान यांग से शादी करने वाली हान जी शिन नहीं है? अपनी ही बहन के साथ सार्वजनिक रूप से इतनी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकती है? बेहद शर्मिंदगी है। दादी माँ की इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर दादी माँ को पता चल गया तो वह उसे घर के नियमों के हिसाब से सजा देगी। क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? मदद कैसी? दादी माँ उसे घर से बाहर निकाल दें। हान यांग तलाक ले ले तभी तुम्हें घर ला सकते हैं। सच में? हान यांग भैया सच में मुझसे शादी करेंगे? एक दिन के अंदर मार्केटिंग विभाग के प्रमुख को निकाल दो। तो कंपनी को ऐसे बेकार लोगों की जरूरत नहीं। बॉस गु मेई लान जिम्मेदार है। मैंने कहा उसे निकाल दो। ठीक है बॉस गु, पहले गुस्सा शांत कर लीजिए। ये छोटी मालकिन ने भेजा है,
पौष्टिक चिकन सूप। अच्छा हुआ, उसमें थोड़ी शर्म तो है। घर चलो। जाओ, हान यांग को मेरे पास बुलाओ। जी दादी माँ। तुम्हें याद आया वापस आना? देखो तो, जीशन बाहर बदसलूकी झेल रही है। जल्दी जाओ। हाँ जी हुआ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, छोड़ दो। अगर मैंने उन दोनों को मिलने दिया तो मैंने ये सब खरीदने के लिए जो पैसे दिए हैं वाकई बेकार हो जाएंगे। जीशन, अपनी हालत देखो, कहाँ है तुम में? गु परिवार की छोटी मालकिन वाली शान। गु मेरी लान ठीक समय पर आ गई। कमीनी, आज ही मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी और गु घर से बाहर निकलवा दूंगी। क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? मैं तुम्हें बता दूं, यह तुम्हारा मनमाना करने वाला हान परिवार नहीं है, और मैं तुम्हारी मार खाने वाली हान जीशन भी नहीं हूँ। अरे देखो तो, बात नहीं बनती तो मारने आ गई। कितनी अशिष्ट है। क्या तुम सच में नहीं देख रही कि अभी कौन ज्यादा शर्मिंदा है? तुम। चाची, चलो हम चलते हैं। जब वह घर वापस जाएगी तो उसे याद रखना होगा। सिक्योरिटी, इस महिला को बाहर निकालो। पास मत आना। जो भी मुझे छुएगा मैं उस पर उत्पीड़न का केस करूंगी। छोड़ो। मुझे दो। हाँ जीशन, मैं तुम्हें बता दूं, जो चीज मुझे नहीं मिल सकती तुम्हें भी नहीं मिलेगी। हाँ जी हुआ, तुमने जो फाड़ा है वह सिर्फ मेरी कॉपी है। हाँ जीशन, मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर तुमने हैंड ड्रॉन स्केच नहीं दिए तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। पिछली बार तुम्हें जो सबक मिला वो कम था। तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए जितनी मुसीबतें झेली हैं वो भी कम है क्या? सब ठीक है ना? उसने मेरे डिजाइन के पन्ने फाड़ दिए। तुम यहाँ कैसे? गुहान यांग, तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? क्यों? बस करो। हाँ जीशन इसकी लायक नहीं है। चेन शन्यान, तुम्हारे वो सारे हथकंडे कहाँ हैं? दिखाओ ना, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। छोड़ दो हान यांग, जल्दी शन्यान की मदद करो। ये पागल औरत उसे परेशान कर रही है। अगर पता है कि पागल है तो दूर रहो। चेन शन्यान, तुम्हें गुहान यांग पसंद नहीं थे क्या? अब इतना दूर क्यों भाग रही हो? सचमुच पागल है। शन्यान, मैं उसे बस एक घंटा देता हूँ। ओह, मैं उसे बस बहन की तरह देखता हूँ। हान जीशन। सुरक्षा गार्ड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इस तरह अपमान करने की? दूसरी बार। इस जन्म में मैं खुद को बचाना चाहती हूँ और गुहान्यांग को भी बचाना चाहती हूँ। गुहान्यांग, चलो हम। नहीं जाएंगे। आज ली वेइटोंग से मिलना तो नहीं हो पाएगा। किसी और दिन आना। अभी तो जांच करवाना जरूरी है। मैंने इतनी मेहनत से हान जीशन से छीना था। तुम्हें जल्दी से उससे पहले कंपनी खोलकर डिजाइन बेचने होंगे। इसके लिए ही तो हिरासत में भी रहना पड़ा। तुम सचमुच मजाकिया हो। मजाकिया? क्या मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा? मुझे परवाह नहीं, ये कंपनी तुम्हें खोलनी ही होगी। लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है? हाँ दूसरी बेटी, तुम्हें आज पहली बार तो पता नहीं चला। मैं एकदम कंगाल हूँ। तो पिछले जन्म में उसने कंपनी खोलने के पैसे कहाँ से लाए थे? अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मेरा उत्साह कहाँ से आएगा अपनी काबिलियत दिखाने का? बेहतर होगा तुम अपने पापा से कुछ मांग लो। तुम पागल हो गए हो। मैंने अभी पापा को वादा किया है। तो क्या हुआ? तुम उनकी बेटी हो। तुम्हें नहीं देंगे तो किसे देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी बहन को फायदा पहुंचाना चाहती हो? तुम चुप रहो। माँ पापा से निवेश के लिए पैसे मांगो, भविष्य में खूब मुनाफा होगा। तो वे मुझे और भी अधिक धन्यवाद देंगे। इस बेटी को मैं हार नहीं सकती। हान जीशन, इस जन्म में बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें कुचल दूंगी। पैसे नहीं है तो कंपनी क्यों खोल रहे हो? पापा, शादी हो गई है, अब पैसे बाहर क्यों बहाए? बार बार मुझसे कहते थे कि जियांग वैन याओ कुछ बन जाएगा। उसका बनना मुझसे पैसे उधार लेना है। पापा, मैं कसम खाती हूँ, यह पैसा मैं भविष्य में जरूर मूल के साथ ब्याज भी कमा कर दूंगी। अभी भी मुझे बेवकूफ बना रही हो। तुम अकर्मण्य बेटी हो। पापा, हान वेईगुओ वैसे भी हान परिवार का पैसा तुमने नहीं कमाया, वह सब जीशन की माँ ने कमाया था ना। चुप रहो। वैसे भी अब तुम्हारे पास सच्ची हुआ ही एक बेटी बची है, तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। हान परिवार अब खुद की रक्षा भी नहीं कर पा रहा। मेरे पास उसे उड़ाने के लिए पैसे कहाँ हैं? पापा, मुझ पर विश्वास करो, यह पैसा मैं भविष्य में जरूर 1000 गुना 100 गुना लौटाऊंगी। आज
गु कंपनी के अध्यक्ष गुहा यांग अपनी पत्नी के साथ गु कंपनी के सब ब्रांड जीशन ज्वेलरी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। हान जीशन, इस कदम का मतलब है कि गु कंपनी आधिकारिक तौर पर ज्वेलरी डिजाइन उद्योग में प्रवेश कर रही है, जिससे उद्योग में बड़े बदलाव आ सकते हैं। बधाई हो, बधाई हो, धन्यवाद धन्यवाद। बधाई हो, बधाई हो, आपका धन्यवाद। अंदर आइए। कंपनी सही राह पर चलने के बाद निश्चित रूप से पिछले जन्म में गु कंपनी के दिवालिया होने के संकट को टाल देगी। तुम्हारा धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? इस बात का कि तुम्हारे पास पैसे हैं। पिछले जन्म में खुद मेहनत करके बहुत कष्ट उठाए। इस जन्म में गुहान यांग के प्रभाव का लाभ उठाकर, यह भी ईश्वर की कृपा है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। अच्छा कहा, लेकिन मेरा सब कुछ फिर भी मेरा ही रहेगा। बहुत अच्छा, झीशिन ने नाम कमाया। सचमुच मेरी अच्छी बेटी साबित हुई। पापा, क्या तुम भूल गए? तुम्हारी सिर्फ एक ही बेटी है। चुप रहो। पिता पुत्री में रात भर की क्या दुश्मनी? तुम बेकार की चीज हो। जीवा, माँ के पास अभी भी 5 लाख रुपए हैं। तुम पहले यह ले लो। तुम्हें जरूर उस छोटी सी को कुचल देना है ताकि तुम्हारे पापा को अच्छे से दिख जाए कि हान परिवार की सबसे होनहार बेटी कौन है। हान जीशन, तुम मेरा इंतजार करो। सिर्फ 5 लाख? क्या तुम भिखारी समझ रखी हो मुझे? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं सहन करूंगा। मैं घुटने टेकूंगा, रेंगूंगा। मैं गलत था, तुम गुस्सा मत करो। पैसे नहीं है तो ये कंपनी मैं नहीं चला सकता। नहीं, जरूर चलानी होगी। क्या तुम्हारी एक अमीर घर में ब्याही हुई बहन नहीं है? हालांकि तुमने पहले उसे नाराज किया था, लेकिन तुम माफी मांगो, उससे विनती करो, शायद कुछ पैसे भी मिल जाए। मैं उससे विनती करूंगा? मैं तुमसे कहता हूँ मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस छोटी प्यारी से विनती नहीं करूंगा। तुम बार बार मुझसे कहते रहे कि तुम जरूर सफल होंगे, लेकिन अभी तो पैसे भी नहीं है। सफलता कैसी? वो कंपनी जल्द ही दिवालिया होने वाली है। तुम जल्द ही तरक्की करोगे। डरना तो उन्हें चाहिए। और अब गु हान्यांग पैर उठाकर हम दोनों को कुचल सकता है। तुम जाओ या न जाओ। पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुनूंगा। ये ज्वेलरी डिजाइन कंपनी क्या बनानी है? पहले कंपनी शुरू कर लेते हैं, पैसे बाद में जुगाड़ कर लेंगे। ठीक है। वो 50,000 गायब है। मैंने उसे जुए के कर्ज चुकाने में लगा दिया। जियांग वेन्याओ, तुम मर क्यों नहीं जाती? जी हुआ, हम पति पत्नी हैं, सुख दुख में साथ रहने वाले। जब ये गु कंपनी आखिरकार दिवालिया होने वाली है तो हमारे काम आ जाए तो बेहतर है। अभी मैंने तुम्हें ज्यादा तो नहीं मारा। तुम जानते हो मैं बस थोड़ा ज्यादा भावुक हो गया था। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने का बिल्कुल इरादा नहीं किया था। बहन, मिल लो। मैं वादा करता हूँ आज तुम आने के बाद आगे से तुम अपना रास्ता चलना, मैं अपना रास्ता चलूंगा। क्या बात है? मैं बहुत व्यस्त हूँ। तुम्हें क्या इतना व्यस्त होना है? वो परिवार के उन खून चूसने वाले लाशों की देखभाल करने में? मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है। अरे, इसे साइन कर दो। मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। वेन्याओ ज्वेलरी डिजाइन, तुमने जो ये दुकानें चुनी हैं वेगू मॉल की सबसे अच्छी लोकेशन में है। हान जिहुआ, तुम्हारी यह चाल लगभग मेरे दिल पर आ गई है। साइन नहीं करूंगी। मैं तुमसे कहती हूँ, इतनी शर्मिंदगी मत कराओ। वेन्याओ जब तरक्की करेगी शायद तुम्हारी दिवालिया हो रही गु कंपनी को भी बचा ले। गु कंपनी दिवालिया नहीं होगी और तुम भी सफल नहीं होंगे। बेवकूफ, मेरा पति आगे चलकर जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी बनेगा। तो जब वह सबसे अमीर बन जाए तब आकर मुझसे बात करना। ठीक है, पछताना मत। हान जिहुआ, तुम यह मत सोचना कि सिर्फ तुम्हें ही भविष्य का पता है। तुम हेलो, मुझे तुम्हारे बैंक से 1 करोड़ का लोन चाहिए। सॉरी, आपकी ऐसे प्रूफ रिस्क बहुत ज्यादा है। रिपेमेंट कैपेबिलिटी नहीं है। नहीं हो पाएगा। हाँ जीशन, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगा। कंपनी का परफॉर्मेंस मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है। बुकलैंड के साथ हो तो ठंडी हवा भी मिल जाती है ना। मुझे अंदर जाने दो। तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी यंग मिसेज की अपनी बहन हूँ। तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम जबरदस्ती मुझसे तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी।
हट जाओ। यंग मिसेस, आपकी बहन आई है। हाँ जी शेन, मुझे पता है तुम अंदर हो। उसे अंदर आने दो। जी यंग मिसेस। मुझसे पैसे मत मांगना, मैं तुम्हारी कोई गुज़ार नहीं हूँ। तुम्हारे पैसे की किसे जरूरत है? मेरी सफलता में तुम्हारी गवाही जरूरी है। बस करो यार, जियांग वेन्याओ की कंपनी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो डर रहे हो कि मैं तुम्हारी कंपनी बर्बाद कर दूंगी। मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, जल्दी नुकसान रोक लो। हाँ जीशन, मैं तुम्हें हरा दूंगी। तो क्या तुमने कभी सोचा है जियांग वेन्याओ के स्वभाव के हिसाब से, अगर तुम फेल हो गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा? फेल? मैं कैसे फेल हो सकती हूँ? तुम तो जल रहे हो। तुम जाओ। क्या बात है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ जीशन, मैंने पहले ही कहा था, यही तकदीर है। हाँ जी हुआ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा अंत बहुत बुरा न हो। अरे, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वेन याओ ज्वेलरी डिजाइन के इनॉग्रेशन सेरेमनी में। आपके कोई भी सवाल हो तो पूछिए, मैं जवाब दूंगी। देखो दीदी, तुम आने से डर रही हो क्या? टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी अभी पूरे शहर में दिख रहा है। तुम जरूर देखोगी, मैं अब ऊंची उड़ान भरने वाली हूँ। तो बधाई हो तुम्हें। हाँ जी शन, तुम बस देखते रहो कि मैं तुम्हें कैसे कुचल देती हूँ। हाँ जी हुआ, ख्याली पुलाव पकाना बीमारी है, इलाज करवाओ। सिर्फ 7 दिन बचे हैं, जब गुहान यांग बीमारी से मर जाएगा, कुकलैंड दिवालिया हो जाएगा, तुम हाँ जी शन एक अंधे कुएं में गिर जाओगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। उस वक्त मुझसे रो रो कर मदद मत मांगना। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बॉसली, 1 करोड़। मैंने आपकी कंपनी के लिए जो भी डिजाइन बनाए थे, उन सभी को एक मुश्त खरीद लो। कमीशन कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। आप ही है वो मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर एक्साइंस ही। आपने अपनी पहचान छुपाकर हमारी कंपनी के साथ काम किया, क्या इसलिए कि मैंने आपको डिजाइन फीस कम दी? ठीक है, मैं आपको इतनी रकम देता हूँ, कैसा रहेगा? पैसे की बात नहीं है। बच्ची, अभी तुम पैसे को मिट्टी समझ रही हो, बाद में पछताओगी। कोई भी पैसे से नफरत नहीं करता, बस अभी मेरे पास पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज है। माफ कीजिएगा। हेलो हायांग, मैं अभी बाहर हूँ। गुहायांग, वो आपका कौन है? वह मेरे पति हैं, आप उन्हें जानते हैं? जानता ही नहीं, हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं। पता नहीं था कि वो लड़का इतना भाग्यशाली है। तुम गु परिवार के लिए ही अपना काम शुरू कर रही हो क्या? बॉसली, आपने मुझे जो मौका दिया, मैं उसकी हमेशा कदर करूंगी, इसलिए ये पैसे आपको लेने ही होंगे। मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे फायदा नजर न आए तो काम नहीं करता। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी प्रतिभा दबनी नहीं चाहिए। आगे कोई काम हो, मैं पूरी मदद करूंगा। ठीक है, यही तय है। हो गया काम। फोन क्यों नहीं उठा रहे? इतने भी छोटे दिल के नहीं होंगे। सच में नाराज हो गए क्या? गुहायांग, अच्छी खबर है। बहो जी, जल्दी आइए, मालिक अभी बेहोश हो गए हैं। गुहायांग, कुछ मत होना तुम्हें। गुहायांग, उठो, मैं आ गई हूँ घर। गुहायांग, तुमने तो मुझे डरा दिया। प्यार अच्छा होता है, बहुत अच्छा। बहू जी, डॉक्टर ने चेक किया है, कहा मालिक सिर्फ बहुत थक गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हुआ। मुझे भूख लगी है, मुझे मोमोज चाहिए। सोते हुए भी खाने का ख्याल है। गुहायांग, रात भर काम मत करो। ऐसे करोगे तो सेहत बिगड़ जाएगी। ठीक है, तुम्हारी बात मानूंगा, तुम आराम से सो जाओ। पर मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है। जब उठोगे तब खाओगे। आओ आओ, जल्दी खाओ। धन्यवाद आंटी। इतनी बुरी तरह पीटा गया, पीटने वाला आदमी कभी नहीं सुधरता, भाग जाओ। किसने कहा तुमने खाना है? मेरे लिए पैर धोने का पानी लेकर आओ।
जाओ। तलाक साइन करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ZXIN, ZXIN। गुहायांग, तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। नहीं नहीं, मैं यही हूं, कोई बात नहीं। बहुत ठंड लग रही है। ZXIN की मानसिक जांच रिपोर्ट आ गई क्या? जाग गया। यह तुमने तैयार किया है? हाँ। तुम्हें वंटन बहुत पसंद है ना? ऐसा भी नहीं, बस दुखी होने पर खाने का मन करता है। खाने से थोड़ा अच्छा लगता है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे व्यंजन पसंद है? तुमने सपने में कहा था। मैं सपने में बात करता हूँ। हाँ। गुहायांग, मेरे दिमाग में बहुत उलझन है, बोलो। कभी कभी गलत बोल जाता हूँ, तुम दिल पर मत लेना। हाँ, तुम सिर्फ सपने में बातें ही नहीं करते, सोते में घूमते भी हो। मैं सोते में घूमता हूँ। लेकिन और कुछ नहीं किया, बस मेरी गोद में आ गिरा। ऐसा था क्या? हाँ। चलो चलते हैं, नाश्ते में वंटन खाएंगे। शुक्रिया। बॉस हान, नमस्ते। बॉस हान नमस्ते। बॉस हान नमस्ते। बॉस को इतनी अच्छी पत्नी मिली। ZXIN दीदी बहुत सुंदर और होशियार है, वेतन भी खूब देती है। कंपनी के डिजाइन ऑर्डर भरे पड़े हैं, जल्द ही अमीर बन जाएंगे। सभी का स्वागत है ZXIN ज्वेलरी के नए उत्पाद लॉन्च समारोह में। आइए अब हम स्वागत करते हैं जियांगजेंग ज्वेलरी कंपनी के अध्यक्ष लीड ब्लूई आईटोंग का, जो हमारे साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। सहयोग सुखद रहे। गोदाम में ज्वेलरी का सामान भरा पड़ा है, एक भी ऑर्डर नहीं आया। ऐसा कैसे हो गया? इतने दिन हो गए। ZXIN ने लगभग पूरे शहर के ऑर्डर सब हड़प लिए हैं। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने नहीं कहा था बस कंपनी खोल लो, ऑर्डर अपने आप आने लगेंगे? ZXIN वही वजह है, वही मेरा सब कुछ छीनना चाहती है। नहीं, लोन चुकाने की तारीख नजदीक है, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। मैंने सारे डिजाइन कॉपी कर लिए, फिर भी किसी को पसंद क्यों नहीं आ रहे? क्या कहा तुमने? चोरी की? तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम जानते हो? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। क्योंकि तुम मूर्ख हो ना। मैं पूछ रही हूँ, तुमने कहाँ से चोरी की? पिछली बार तुम बहुत सारे लेकर आए थे ना, उनसे भी तो चोरी कर सकते थे। नहीं मिला। ZXIN के डिजाइन नहीं है क्या? एकदम समान। बहुत अच्छी चोरी की है। हाँ, ZXIN। आज मैं तुम्हें बर्बाद होने का स्वाद चखाऊंगी। तुम क्या चाल चल रहे हो? पहनो, तभी स्टाइल आएगी। अरे ZXIN, तुम शर्मिंदा होने का इंतजार करो। हायांग, ZXIN बहुत काबिल है। भविष्य में तुम्हारी गो कंपनी और मजबूत होगी। बिल्कुल, मिस्टर ली, मेरी पत्नी विनम्र रहो। बेहद शानदार है। रुको, मैं शिकायत करना चाहती हूँ। ZXIN ने चोरी की है। शायद आपको पता नहीं है, बॉस ली। सारे डिजाइन मेरे पति से चोरी किए हैं। मिस हा, झूठे आरोपों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। वांग याओ, बेकार आदमी। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। सबूत कहाँ है? यही सबूत है। ये क्या है? ये तो मिलता जुलता लग रहा है। यह हाथीवा असली हार पहन चुकी है। जरूर ZXIN ने चोरी किया होगा। चोरी करके नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, बेशर्मी की हद है। दीदी, सोचा नहीं था तुम ऐसी हो। अरे,
मेरा डिजाइन इतना अच्छा था कि चोरी हो गया। अगर तुम माफी चाहती हो तो ठीक है, सार्वजनिक माफी मांगो और कंपनी बंद करो। बॉबी, हाथी एक सायन जैसा नीच इंसान आपके साथ काम करने लायक ही नहीं है। आप हमारे साथ काम करने पर विचार कर सकते हैं। हमारे डिजाइन और आपकी ज्वेलरी सामग्री पूरी दुनिया को चौंका देंगे। मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं मान सकता। सही गलत सामने आकर साबित करो। हाथी साइन चोरी पक्की बात है। बॉसली, आपको अब क्या संदेह है? हिंद साहिबा, आपकी नकल के कारण वो कंपनी का शेयर मूल्य गिर गया है। क्या आप जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगी? डिजाइन क्षेत्र में नकल बड़ा अपराध है। क्या आपको इसके लिए माफी मांगकर इस क्षेत्र से हट जाना चाहिए? दोस्तों, मैं इन सभी सवालों का जवाब बाद में दूंगा। बॉस गो, इंटरनेट पर यह बात फैल चुकी है। मैडम को डिजाइन क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से गारंटी देता हूं कि मेरी पत्नी हान जीशिन के सभी डिजाइन उसके द्वारा खुद बनाए गए हैं। बॉस गो, आपको किसी औरत के लिए गो कंपनी के गिरते शेयरों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। बिल्कुल सही। कौन सच कह रहा है? मेरी पत्नी आपको साबित करेगी। आपकी प्रतिष्ठा की क्या कीमत है? बस यही है कि आप अपने परिवार की ताकत का फायदा उठाकर नकल को छुपा रहे हैं। हाँ, आखिरकार को परिवार के पास ताकत है। सच को झूठ बनाना आसान है। हाँ, हाँ जीशन, नकल की है तो नकल की है। आप मानने से क्यों डर रही हैं? वह सही कह रही है। नकल की है तो नकल की है, तो सब देख लीजिए। आखिर नकल किसने की है? कॉपीराइट पेटेंट यह साबित करने के लिए काफी है कि हान जीशन ही मूल लेखिका है। हान जी हुआ ने मेरे डिजाइन चुरा लिए और मशीन से काटने का काम पहले कर लिया, लेकिन मेरे सभी काम हाथ से काटे गए हैं। डिजाइन की नकल हो सकती है, लेकिन हुनर की नकल हो सकती है। आज मैं आपके सामने खुली प्रतियोगिता कर सकती हूँ। क्या आपकी हिम्मत है? क्या जियांग वेन्याओ की हिम्मत है? मैं सोचा नहीं था ये हान जी हुआ असली दोषी है जो पहले शिकायत कर रही है। बिल्कुल सही। क्या प्रतियोगिता करने की हिम्मत नहीं है? प्रतियोगिता करो, करके दिखाओ। झूठे आरोप और बदनामी और क्या चालें हैं आपके पास? ये सब हान जीहुआ ने मुझे करने के लिए मजबूर किया। मुझे डिजाइन आता ही नहीं, उसने मुझे नकल करने के लिए मजबूर किया। मैं जियांग वेन्याओ आज यहां न्याय के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हूं। आज से मेरा हान जीहुआ से कोई संबंध नहीं रहा। जियांग वेन्याओ, तू कमीनी, कायर। हान जीशन, तू मुझे मार डालना चाहती है। यह सब तेरी अपनी करने का नतीजा है। दोस्तों, माफी चाहता हूँ। सामने के हॉल में स्मृति चिन्ह तैयार है। कृपया सामने के हॉल में चलें। अनुबंध मान्य है। अनुबंध समय पर चलता रहेगा। यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। हान जीशन, तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माँ, मेरी गुहार सुनो, मेरी मदद करो। वो हंजीशन मुझे मार डालना चाहती है। पुराने सहपाठी, ये लड़की तुम्हारी बेटी है? अरे, तुम आ गए। बताओ अब क्या करें? मैं अपनी बेटी को देख नहीं सकती। हंजीशन के हाथों मरते हुए। अभी बहुत छोटी है, धैर्य नहीं रख पाती। लेकिन मेरे पास एक तरीका है उसे खत्म करने का। क्या तुम मेरी मदद करोगे? इसके लिए तुम्हें पूरी तरह झोंक देना होगा। बस हंजीशन को पूरी तरह बर्बाद कर दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे पानी पीना है।
जीशिन। दस साल हो गए, गु परिवार का नेतृत्व बदलने का समय आ गया है। शिन्यान, हन्यांग तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे मत बेवकूफ बनाओ। कहो ना कि भाभी मुझे बुला रही है। मेरे ख्याल से उसे तुमसे इश्क है, चाची। कृपया बेवजह जोड़ी ना बनाओ। चलो अंदर चलकर देखते हैं। हन्यांग, हन्यांग भैया, जल्दी से भाभी के पास जाओ। हंजी हुआ। आ, दीदी, तुम फिर मेरे हाथ लग गई हो। क्या मैंने नहीं कहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर आजमा कर देखते हैं। ये विल पत्र है, इसे साइन कर दो। आज से इस दुनिया में हंजीशन नाम की कोई नहीं रहेगी। सिर्फ मैं रहूंगी, तुम्हारी सारी संपत्ति पाने वाली बहन। हंजी हुआ। तुम सपने देख रही हो। मौत सामने खड़ी है, फिर भी मुंह चला रही हो। उठो, तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। बहुत हल्की पिटाई की। मैं हूं। तुम कहाँ गए थे? माँ, बड़ी मुसीबत आ गई है। इतनी हड़बड़ी क्यों? माँ, तुम तो हाल ही में अस्पताल में थी, शायद नहीं जानती। वो हन्यांग जिसका मन कहीं टिकता ही नहीं, उसने शिन्यांग के साथ बदतमीजी की है। ये सब बकवास है। मैंने हन्यांग को बड़ा होते देखा है। वो कैसा लड़का है, मुझे नहीं पता होगा। मेरे पास सबूत है। शिन्यांग रात भर घर नहीं आए, वो दोनों अभी भी ऊपर बेडरूम में हैं। अगर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलकर देख लो। अरे मेरी बेचारी भांजी। बुजुर्ग माताजी, घबराइए मत। इसमें जरूर कुछ रहस्य होगा। मैं कैसे न घबराऊं? मुझे तो बस जीशन के दुख की चिंता है। अनुचित वंशज। दादी, जी एक्सायन। एक्सायन्यान कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। भाभी, आपको परेशानी हुई। कल मैं पूरी रात अस्पताल में थी। तुम यहाँ कैसे? मैंने क्या किया? छोटी बुआ को पता है क्या? हाजी हुआ वह बेकार आदमी। हाजी एक्सायन से भी नहीं लड़ सका। चचेरी मौसी, मुझे हायांग भैया पसंद ही नहीं है। आगे से मुझे औजार मत समझना। अरे मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं। एक्सायन को भी नहीं पहचान पाई। यह जानबूझकर नहीं हुआ, गुमेलिन। तुम्हारे इरादे खराब हैं। आज से तुमको घर में कदम मत रखना। माँ, मेरे भैया जीवित रहते मुझे बहुत चाहते थे। उनके जाने के बाद मैं तुम्हारी इकलौती बेटी हूँ, माँ। एक्सायन, छोटी बुआ का भी इरादा अच्छा था, बस काम बिगड़ गया। छोटी बुआ को माफ कर दो। मैं दादी की बात मानती हूँ। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। हायान,
तुम भी आगे मत बढ़ना। छोटी बुआ, तुम्हारी योजना बहुत फूहड़ थी। दादी ने बचा लिया, मेरी जगह होती मैं इतनी आसान से नहीं थी। हम सच में मैंने मारा था। अपना हाथ लगाकर देखो। दर्द हो रहा है? हाँ, लेकिन तुम एक चुंबन दे दो तो दर्द चला जाएगा। चिया। यह बार नहीं चला। हायांग, यह दवा तो सालों से खा रहा हूं, अब तो असर दिखना चाहिए। कंपनी खोलने के पैसे आखिर आए कहां से? मुझे इतना पीटा गया। कर्ज वसूलने वाले रोज घर के सामने खड़े रहते हैं। मैं सड़क का चूहा बन गया हूं। पैसे दो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी माँ के पास जाओ। मेरी माँ के पास। मेरी माँ के पास पैसे हैं। तुम्हें लगता है मैंने नहीं ढूंढा? हाँ, परिवार अब खोखला हो चुका है। एक पैसा भी नहीं निकल रहा। तुमने इतना सूदखोरी कर्ज ले रखा है, तुम्हें बेच दे तो भी चुकता नहीं होगा। जियांग बेन्याओ, मैंने यह सब तेरे लिए ही किया। अभी मुंह चलाती है। कमीनी, मैं तुझे मार डालूंगा। जल्दी सुरक्षा विभाग को सूचित करो। पुलिस बुलाओ। जियांग बेन्याओ, व्यवसाय क्यों विफल हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने चोरी की। मैंने इतने दिन सहा, तुमने मेरी सब कुछ तबाह कर दिया। दवाई का खर्च। आगे से खुद को चोट पहुंचाकर दूसरों को फंसाने की कोशिश मत करना। यह बहुत बेवकूफ है। तुम इतने दयालु कैसे हो सकते हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी माँ ने मेरे सामने घुटने टेक कर मिन्नत की थी। मेरा दिल नहीं माना। यह असंभव है। मेरी माँ ने पूरी जिंदगी गर्व से जी है, वह तुम जैसी नीच के सामने कैसे झुक सकती है? दरअसल तुम्हारे पास हमेशा मुझसे ज्यादा चीजें थीं, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं थे। मैं हार नहीं मानूंगा। पिछले जन्म में गुहान्यांग को इसी समय दुर्घटना हुई थी। हान जीशन भी पुनर्जन्म ले चुकी है, कोई आश्चर्य नहीं। वह मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रही है। बॉस को दवा बंद कर दी गई है, लेकिन आपकी वर्तमान शारीरिक स्थिति। कोई बात नहीं। दवा? कौन सी दवा? तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं है, बस जुकाम की दवा है। मैं गुहान्यांग, क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने इस नतीजे को बदलने के लिए कितना समय लगाया है? ठीक है, तुम क्या कह रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे से जियो। ठीक है। गुहान्यांग, तुम पिछले जन्म की तरह मत मरना। मुझे अकेला मत छोड़ना। डॉक्टर, क्या वह वाकई ठीक है? क्या आप एक बार और जांच कर सकते हैं? युवरानी, बॉस गो के पिछले लिवर टेस्ट के नतीजे सभी मानक स्वस्थ हैं। इस बार सिर्फ थकान और जुकाम है। मैंने उन्हें कुछ दवा दी है। अच्छी बात है, लेकिन उनका वो जीशिन, ठीक है। डॉक्टर, अरे डॉक्टर रुकिए। जीशिन, शांत हो जाओ, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। मर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम शांत हुए? हाँ जीशिन, मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा और नहीं मरूंगा। यहां तक कि बस तुम्हें पॉकेट मनी देने के लिए। तो फिर तुम्हें अचानक सर्दी जुकाम कैसे हो गया? मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं गलती मानता हूं। सर्दी लगी है फिर भी तुमने मुझे चुमा।
वापस आ गए। आगे से मेरी अनुमति के बिना शराब नहीं पी सकते। गले लगाओ। शुक्रिया गुहान्यांग। क्या? मैंने 6 साल लगाए उस पिंजरे से छूटने में, लेकिन अब आँख खुलते ही फिर वहीं शुरुआती बिंदु पर वापस आ गई हूं। पर मैं फिर भी खुश हूं क्योंकि तुम जीवित हो, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे शादी कर सकती हूं। बेकार की बातें मत करो। बचपन से वह हर चीज में मुझसे होड़ करती थी। जो भी मुझे पसंद होता वह सब कुछ छीन लेती थी। वह तुम्हारी वो बहन है ना? हाँ, लेकिन उसका रास्ता मैंने चला है, बहुत अंधेरा है। असल में मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं रोक नहीं पाई। और मैं फिर से शुरू भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पिछले जन्म की तरह बनो। ठीक है जीजिन, अगर भगवान ने सच में तुम्हें दोबारा जीने का मौका दिया है तो जरूर कोई और खास वजह होगी। ठीक है, थोड़ी देर सो जाओ। हेलो डॉक्टर, मैंने फैसला कर लिया है। हाँ जीजन, तुम भी दोबारा जन्मी हो, है ना? चुप क्यों रही? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुम खुद ही बहुत बेवकूफ हो। दीदी, मुझे इतना बुरा हाल देखकर तुम्हें जरूर बहुत खुशी हो रही होगी। क्यों? पिछले जन्म में वह सफल तो हुआ था। दीदी, मेरी मदद करो। मुझे जियांग कन्याओं को मारना है। जियांग कन्याओं को और शक्ति है। ऐसे आदमी पर मुझे उससे नफरत है। आज के दिन के लिए मैंने 1 अरब का कर्ज लिया है। मेरा सब खत्म हो गया। हर बुराई का एक स्रोत होता है। किसने तुम्हें ऐसा बना दिया? तुम किससे बदला लोगे? तुम मुझे बताओ, तुमने पिछले जन्म में क्या किया था? मुझे फिर से उठना है। बहुत देर हो गई। मुझे पता चल गया, हान चीशन। तुम सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आए हो। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ। लेकिन तुम भी मुझसे बेहतर नहीं होगे। क्या खबर है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई है? युवराज भी। गुहान्यांग क्या हुआ? युवराज अचानक बेहोश हो गए। अभी भी इलाज चल रहा है। युवरानी, जुलाई आ गया है, हान चीशन। देखो, तुम मुझसे बेहतर नहीं होगे। जुलाई, पिछले जन्म में गु परिवार के समूह के वित्त में धांधली सामने आई। फिर दिवालिया घोषित कर दिया गया और उसके बाद गुहान्यांग की मृत्यु हो गई। तुरंत अस्पताल ले चलो, अस्पताल। जी। हान चीशन, मैंने कहा था यही किस्मत है। अगर मैं बुरी हालत में हूँ तो तुम भी बेहतर नहीं हो पाओगे। गुहान्यांग, तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। मुझे मुश्किल से दोबारा मौका मिला है, मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। गुहान्यांग, क्या तुम सुन रहे हो? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। चीशन, दादी माँ। हान्यांग व युवरानी, लीवर में तेज संक्रमण है। पिछले 2 दिन से युवराज को खूब खांसी आ रही थी। हम सबने सोचा पहले की तरह सिर्फ सर्दी जुकाम है। किसने सोचा था? हाय। गुहान्यांग, मैंने तो इतना कुछ बदल दिया था। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं नहीं। युवरानी, नहीं,
तुम नहीं मरोगे, गुहान्यांग। तुम होश में आ गए। तुम्हारी यह नींद पूरे 3 दिन की थी। गुहान्यांग कहाँ है? अभी भी खतरे में है। इन कुछ दिनों पर सब कुछ निर्भर करता है वे बच पाएंगे या नहीं। युवरानी, कंपनी में मुसीबत आ गई है। गुहान्यांग, मैं गु परिवार के समूह को जरूर बचा लूंगी। तुम्हें जागना होगा यह सब देखने के लिए। दिल की धड़कन ज्वेलर्स के सभी डिजाइन और शेयर सब बेचने हैं। क्यों? अगर 2-3 साल और होते। मैं ऐसा नहीं करता, पर मेरे पास वक्त नहीं है। क्योंकि गु परिवार का विस्फोट हुआ है। 3 साल पहले ही गु परिवार में समस्या थी। गुहान्यांग लगातार इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। असल में वो लगभग कामयाब हो ही गए थे, पर वक्त नहीं मिला। इतनी प्रतिभाशाली रचना 8 अरब ऐसी मशीन बेच दी। आपको बड़ा नुकसान हुआ। नहीं, क्योंकि मुझे पता है गु परिवार गुहान्यांग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और गुहान्यांग ने कहा था वो मेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला। मैं 10 अरब देने वाला हूं, लेकिन साथ ही मुझे सिर्फ आधे शेयर चाहिए। क्रिएटिविटी अनमोल है। मैं झांग शेंगलिन पूरी जिंदगी इन्वेस्टमेंट में बिताई है। थोड़ी इज्जत तो चाहिए। और मुझे यकीन है आपके ज्वेलरी डिजाइन भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर होंगे। शुक्रिया। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे एहसास है ये मेरी जिंदगी का सबसे कामयाब इन्वेस्टमेंट केस होगा और उस भाग्यशाली लड़के के जल्द ठीक होने की उम्मीद है। ऐसी पत्नी मिली और क्या चाहिए। माताजी, बुरी खबर है। बोर्ड ने बॉस गु को हटाने की मांग की है। गु परिवार के दिवालिया होने के लिए आवेदन किया है। माताजी, इस बार हमारा विदेशी व्यवसाय भारी नुकसान में है, जिससे पूरे ग्रुप का कैश फ्लो टूट गया है। मेरा मानना है हान्यांग की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, शुरुआत में विदेशी व्यवसाय बॉस गु ने ही आगे बढ़ाया था। अब समस्या आई है, उन्हें जवाब देना होगा। मेरा सुझाव है गु हान्यांग को प्रेसिडेंट पद से हटाया जाए। बोर्ड वोटिंग से नया प्रेसिडेंट चुने। हाँ, विदेशी व्यवसाय ग्रुप का एकमात्र रास्ता था। अगर तुम लोग पुराने विचारों से चिपके न रहते, मुसीबत में साथ न देते, तो ग्रुप आज यह हालात में न होता। शिन्यान बेटी, तुम्हारी ये बात मुझे पसंद नहीं आई। हमने पीछे कैसे खींचा? हम तो बस ग्रुप को बचाना चाहते थे। आखिरी रास्ते पर चल पड़े। आज की स्थिति सबने देख ली। आप नया अध्यक्ष चुन लेने से कंपनी का संकट टल जाएगा क्या? फिर कहिए, ऐसा कौन है जिसमें काबिलियत है कंपनी के इस संकट को सुलझाने की? दादी, विदेशी संपत्ति बेच दें तो गु परिवार अभी भी जिंदा रह सकता है। नहीं, हान्यांग ने दिलोजान लगाकर 3 साल मेहनत करके यह नींव रखी है। अच्छी संपत्ति बेचना तो खुदकुशी करने जैसा है। ठीक है, ग्रुप गु परिवार का है। उनके पास सबसे ज्यादा शेयर है। तो फिर हम बूढ़े लोग क्या बोले? हाँ, मैं फैसला कर चुका हूं। शेयर बेचकर गु परिवार से अलग हो जाऊंगा। आखिर बाघ बीमार पड़ा तो गीदड़ों का झुंड बाहर मांस के लिए टकटकी लगाए बैठा है। यह तो मुसीबत में की डाला है। यह भी नहीं चलेगा। अगर आपके पास पैसा ही है तो सीधे शेयर वापस खरीद लीजिए। मुझे बाजार मूल्य का आधा नहीं 1/3 ही चाहिए। हाँ, मैं भी बेचता हूं। हाँ, मैं भी बेचता हूं। अगर ऐसा है तो फिर गु परिवार नहीं डूबेगा और न ही कोई संपत्ति बेचेगा।
गु हान्यांग की पत्नी होने के नाते और गु परिवार की दिल की ज्वेलर्स की संस्थापक होने के नाते मुझे लगता है मैं अपने पति की तरफ से प्राथमिकता से शेयर वापस खरीद सकती हूँ। ये तो वही है, गु परिवार की बहू। क्या ये आम परिवार से नहीं है? क्या ये बॉस गु की देखभाल नहीं कर रही थी? यहाँ क्या उपद्रव करने आई है? हाँ, गु परिवार को प्राथमिकता है, लेकिन इस बार तो 8 अरब नकद की जरूरत है। पैसा आप सबके लिए तैयार है। बैठे हुए महानुभावों में से जिसे भी शेयर बेचने हैं मैं सब खरीद लूंगी। ये क्या सच में बेच दें? अगर बेच दिए तो गु परिवार से पूरी तरह कट जाएंगे। बहू जी, बॉस गु होश में आ गए हैं। दादी हान्यांग जाग गए हैं, मैं उन्हें लेने अस्पताल जा रही हूँ। आप मेरा इंतजार करें। कहा तो था होश में आ गए हैं, फिर से बेहोश कैसे हो गए? मरीज के होश में आने के बाद कुछ तनाव के लक्षण दिखे, इसलिए तुरंत इलाज शुरू किया गया। लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पहले करवाए गए 2 लिवर टेस्ट के रिपोर्ट बहुत काम आए हैं और रोज ली जाने वाली लिवर की दवाओं ने भी मदद की है। मेरा मानना है कि जब एक अच्छी शुरुआत हो गई है तो वो जरूर लड़ते रहेंगे। हाँ, एक अच्छी शुरुआत तो हो ही गई है। गु हान्यांग, हम कभी नहीं इस तरह खत्म होने देंगे। गु हान्यांग, गु ग्रुप मैंने बचा ली और जीन ज्वेल्स शुरू की, बस तुम्हारी मेहनत बचाने के लिए। रोने लगी। चमत्कार है, सचमुच चमत्कार। युवती बॉस गु ने पहले ही अंक की नई तकनीक से इलाज करवाने की जिद की थी। बहुत जोखिम था, जिंदगी दांव पर लगाकर ही सही साबित हुआ। अगर नाकाम होता तो तुम्हें बताते ही नहीं। माफ करना, पहले कुछ बातें छुपा रहा था। ठीक है, मैं ठीक हूं। डॉक्टर, मेरी बीमारी गुप्त रखना। बस इतना ही नहीं, बाहर कहना कि लाइलाज है। ज्यादा दिन नहीं बचे। हान्यांग की हालत तो देख ही ली तुमने। सुधरने वाली नहीं, बतौर बुआ दिल टूट रहा है। लेकिन गु ग्रुप 3 महीने से बिना सिर के है चेयरमैन पद के लिए। मैं खुद को नामांकित करती हूँ। गु ग्रुप तो शेयर संकट से निकल आई है। अब और हलचल क्यों? हाँ, और हाँ, हांजीशन तो फैसले ले ही रही है ना। मेरे ख्याल से वो अच्छा कर रही है। आखिर हांजी अभी छोटी है, उसकी नसों में गु खानदान का खून भी नहीं दौड़ता। आखिरकार वह बाहरी है। हाँ, गु ग्रुप को गु परिवार का ही चलाना चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ। तो मैं इनकार नहीं कर सकती, पद संभालती हूँ। मैं सहमत नहीं। सब लोग गु हान्यांग, तुम्हारे तो कुछ ही दिन बचे थे ना? नहीं, मैं न सिर्फ बच गया बल्कि यहां बैठे सबसे ज्यादा जीऊंगा। हान्यांग, तबीयत ठीक नहीं तो मेहनत मत करो। बुआ तुम्हारी जगह ले ले, क्या हर्ज है? मैं बीमार हूं, मरा नहीं बुआ। गु ग्रुप में इन सालों मार्केटिंग डिपार्टमेंट से खूब कमाई की ना। क्या बात कर रहे हो? मैं तो गु परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित रहा हूँ। समर्पित होकर गु परिवार को खोखला करने में। अरे हाँ हान्यांग, हम सब तो एक ही परिवार के हैं। तुम अपनी जड़ें नहीं भूल सकते। जब तुम्हारे माता पिता का निधन हुआ तो दादी माँ ने खुद तुम्हें पाला पोसा, और मैं तुम्हारी बुआ ने भी तुम्हारी काफी मदद की है। मदद? मेरी दवा में नकली दवा मिलाकर, जिसने बचपन से ही बीमार किया, क्या ये तुम्हारी मदद है? नहीं हान्यांग, मैंने ऐसा नहीं किया। तुम जरूर कुछ गलत समझ रहे हो। गलत समझ रहा हूं? तो क्या मेरे सबूत भी गलत हैं? बुआ तो बस चाहती थी कि तुम चुपचाप पद छोड़ दो।
कभी नहीं चाहा कि तुम मर जाओ। धीरे धीरे बीमार पड़ना। तुम्हारा शरीर ही कमजोर था, सह नहीं पाया। इसका दोष किसे दें? हाँ, मेरा शरीर कमजोर था, तुम्हारा दोष नहीं है। तो जीशन का क्या? उसका तुमसे क्या बैर था? तुमने उसे क्यों नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? क्योंकि तुम लगातार गु कंपनी की सारी ताकत अपने हाथ में रखे हुए थे, जबकि मैं भी गु परिवार की हूं। मुझे ज्यादा अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए? अगर हान जीशन नहीं मरती और उसका बच्चा हो जाता तो मेरे बेटे का क्या होता? उसे जीवन भर की संपत्ति और समृद्धि कौन दिलाता? इंसान अपने फायदे के लिए नहीं जिएगा तो किस काम का? मैंने कुछ गलत किया? बुआ, यह बात अब आप पुलिस से करेंगी। आप भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने का आरोप है। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और आर्थिक अपराध के आरोप से बच गए। कृपया हमारे साथ चलें। सब ठीक हो गया, सब बीत गया। चलो। दोनों थोड़ा और पास आइए। और पास। क्या आप दोनों वाकई 1 साल से शादीशुदा हैं? हाँ। तो हम साबित करते हैं। लगता है सिर्फ 1 साल नहीं है। हमारे घर के पोते और पोती की बहू। हाँ, बिल्कुल जोड़ी है। बुजुर्ग माताजी तो अपने जमाने में बहुत ही साहसी थी और अब ऐसी बहू लाई है जो औरतों में सर्वश्रेष्ठ है। माताजी ने सेवानिवृत्ति ले ली है, लेकिन गु कंपनी में अब 2 मेधावी लोग हैं। भविष्य वाकई उज्जवल है। बिल्कुल, हमारे गु परिवार की पोती की बहू जबरदस्त है ही। हाँ, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तेरे पति को हम लोगों ने अपाहिज बना दिया है। उसे बचाना है तो पैसे चुकाओ। बहुत अच्छा मारा, मार डालो उसे। मार डालो तो अच्छा है। पागल, तुम नहीं चुकाओगे तो अगला तुम होगा। हाँ जी जिन, किस हक से? क्यों, जब तुम खुद नर्क में गिरी थी तो भी तुम इतनी चमकदार जिंदगी कैसे जी रही हो? मुझे मंजूर नहीं, हान जी जिन। मैं बर्बाद हूं। तुम भी आराम से नहीं रहोगी। तो हाँ यांग, हम भी चलते हैं। ठीक है, हादी। अच्छी तरह जाना। कितनी थकान है। क्या हुआ? थोड़ी शराब भी है, नशा है। मैं नशे में नहीं हूँ, गुहान यांग। मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि यह हमारी शादी है ना। तो फिर हम हर साल मनाएंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं मनाऊंगी। शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या मुझसे नफरत है, दीदी? सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दोगी? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, यह सब तुम्हारी अपनी पसंद थी। तो फिर पिछले जन्म में तुमने जब नहीं मारा, मेरी यह हालत, तुम भी हत्यारी हो। जीजन, चलो हम चलते हैं। जी हुआ, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, कर्ज चुकाने के लिए काफी। सच में? दीदी, तुम मुझसे नफरत नहीं करती? हाँ, करती हूँ, नफरत करती हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मर जाओ। तुम मर जाओ। जीजन, बॉडीगार्ड। कोई आगे न बढ़े, हिलना मत। शांत रहो। हाँ जी जिन, किस हक से? किस हक से इस जन्म में तुम इतनी शानो शौकत में रह रही हो और मैं चूहे की तरह सड़क पर चलूं तो सब मारने पड़ते हैं? हाँ जी हुआ। अगर जीजन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हान यांग, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं ही गु परिवार की युवा मालकिन हूँ। तुम इस लायक हो? दीदी, उसे बताओ कि मैं ही गु परिवार की युवा मालकिन हूँ। बोलो। हाँ, तुम ही गु परिवार की युवा मालकिन हो, लेकिन यह सब तुमने खुद ही बर्बाद कर दिया, है ना? नहीं, तुम्हें मारकर मैं फिर से शुरुआत कर सकती हूँ। युवा मालिक, जल्दी 120 बुलाओ। उसे पकड़ो। तुम क्यों नहीं मर जाती? 10,000 बार भी वापस आ जाओ, नतीजा वही होगा। शांत हो जाओ।
मैं फिर से जीना चाहती हूँ। यह मैं हूं, यह सपना है। बॉस ली, यह मेरा नया डिजाइन है। कृपया थोड़ा समय निकालकर देखें। जाइए, सूचना मिलेगी। धन्यवाद। सुना है वो रोज आती है, बस मुझसे अपना डिजाइन खरीदवाना चाहती है। एक मौका दो ना, आपको क्या नुकसान है? पता चला मैंने एक पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आदमी मर गया, नाटक क्यों कर रही हो? अगर तुम होती इस बीमार आदमी से शादी करती तो अभी जियांग परिवार की बहू मैं होती। बस करो, वह तुम्हारा पति है। पति? मैं और हांजी हुआ। पति? वो परिवार में आए इतने दिन हो गए, उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं। उसके दिल में तो बस वो चांदनी है, वो कमीनी। उसकी बच्ची भी पेट में है, शादी वाली रात ही। पूरा गु परिवार, किसने मुझे गु परिवार की बहू माना? ऐसा कैसे? लेकिन बदला भी जल्दी आ गया, वह मर गया। गु परिवार भी दिवालिया हो गया। डॉक्टर, मेरी पत्नी को नींद में चलने की समस्या क्यों है? ट्रॉमा के बाद का तनाव विकार, नींद में भी वो बहुत तनाव में रहती है, बचाव की मुद्रा में, इसलिए नींद में चलती है। किसने सोने दिया? जल्दी जाकर खाना बनाओ। इस जन्म में मैं खुद को बचाना चाहती हूँ और गुहान यांग को भी बचाना चाहती हूँ। तुम क्या कर रही हो? जीशिन, तुम जाग गई? मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा। सपना देखा तो सही, मुझे चूमा क्यों? क्योंकि सपने में मैंने देखा तुमने कितना दुख झेला। अब मुझे पता चला मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो मैं भी तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। क्या तुम दोबारा जीकर मेरे पास वापस आए हो? तुम्हें कैसे पता? अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। गुहान यांग, पजड़ा गया है। हाँ। हाथ बढ़ाओ।